पीरियड आने के 5 दिन पहले अगर 3 अंगों में दर्द हो रहा है तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका पीरियड जो इस मंथ का जो पीरियड आया है, इस मंथ का नहीं जो अगले मंथ का पीरियड आने वाला है, उस पीरियड आने के 5 दिन पहले अगर आपको इन 3 अंगों में दर्द हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स महिलाएं काफी भ्रमित हो जा रही हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं लेकिन मेरा पीरियड आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप लोग अंतर तो कम करना सीखो कि कुछ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अंतर होता है जो कि आपका पीरियड आने वाले अगर आपका हार्मोन डिसबैलेंस रहेगा उसमें आपको कुछ ऐसा ही सिम्टम्स दिखाई देता है, और जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपको भी कुछ ऐसा ही सिम्टम्स दिखाई देता है। तो अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखोगे, अंतर करना सीखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पीरियड आने वाला है, मेरा हार्मोन डिसबैलेंस है या फिर मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन कौन से लक्षण है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स कि आपके पैरों में और कमर में और पीठ में दर्द होने लगेगा। तीनों जगह एक ही साथ आपको पेन होने लगेंगे। आपको पैरों में क्रैम्पिंग होने लगेगी। क्रैम्पिंग ये बिल्कुल फ्रेंड्स माइल्ड सा होगी, बहुत ज्यादा नहीं, मीठा मीठा आपको क्रैम्पिंग होगी। मीठा मीठा आपके दोनों पैरों में, दोनों थाई में आपको दर्द महसूस होगा। ये दर्द आपको फ्रेंड्स कभी ज्यादा महसूस नहीं होगा, बिल्कुल मीठा मीठा होगा। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है, अगर पीरियड अगले वाला आने वाला है उससे 5 दिन पहले ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो फ्रेंड्स आपको कमर में पेन होंगे, ये कमर में जो पेन होते हैं, कमर में भी पेन बिल्कुल आपको हल्का हल्का माइल्ड सा होता है, और ये पेन फ्रेंड्स आपको कमर में वही आपके पीरियड आने से 5 दिन पहले होते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको पीठ में भी दर्द होने लगते हैं। पीठ में भी अगर आपको हल्की फुल्की पेन हो रहे हैं तो ये भी समझिए कि प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या होती है, आखिर ये लक्षण ये आपको दिखाई क्यों देते हैं, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर क्यों होते हैं, कमर में, पीठ में, पैरों में क्रैम्पिंग दर्द क्यों होता है। उसके बाद दूसरा आप प्रेगनेंसी के लक्षण समझेंगे। फ्रेंड्स, इसके पीछे लॉजिक केवल एक ही है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपकी बॉडी में कुछ हलचल होते हैं, कुछ हार्मोन घटते हैं, कुछ हार्मोन बढ़ते हैं। जो पहले महीने आपकी बॉडी थी उस महीने बॉडी कुछ और थी, लेकिन इस महीने आपका जो शरीर है वो बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है, जिससे कि आपको ये कमर में, पीठ में, पैर में दर्द महसूस हो रहे हैं। में फ्रेंड्स कुछ हलचल हो रहे हैं, कुछ चिपकाया जा रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है, कुछ हार्मोन इश्यूज हो रहे हैं, कुछ जैसे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, ये सारे हार्मोन पीक पे हो जाते हैं, जिससे कि आपको इन सारे चीजों में दर्द होने लगता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो दूसरा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, दूसरी जगह दर्द होगा, वो है आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। आपके पेट जो नाभि आपका है ना, नाभि के निचले वाले हिस्से में दर्द होगा। आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा, आपको पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का माइल्ड सा आपको पेन होगा। अगर ऐसा पेन हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। वहीं पे ये पेन फ्रेंड्स बिल्कुल माइल्ड सा होगा और ये पेन आपको 1 से 2 दिन रह सकता है, इससे ज्यादा ये पेन आपको नहीं होगा। अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि असहनीय पेन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, तो ये आपको प्रेगनेंसी के पेन नहीं होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के पेन होते तो बिल्कुल हल्की फुल्की माइल्ड सी होती, जैसे कि चींटियां नहीं काटती हैं, ऐसे कि जैसे अब बैठे हो तो हल्का फुल्का पेट जो है ऐसा लगता है टन जाता है, थोड़ा सा उसमें दर्द सा हो जाता है, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी के होते हैं। वहीं पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत असहनीय पेन हो रहा है, आपको दर्द का टेबलेट तक लेना पड़ रहा है, लेबर जो है उसका मेडिसिन लेना पड़ रहा है, तो समझिए कि ये आपका प्रेगनेंसी का पेन नहीं है। ये आपको या तो पीरियड के पेन, अगर आपको पीरियड आने वाले रहते हैं, ऐसा पेन भयंकर वाला होता है तो पीरियड का पेन हो रहा होगा, या फिर आपकी बॉडी कुछ अलग ही आपको साइन दिखा रही है, आपको सिम्टम्स दिखा रही है कि आप अपने डॉक्टर से जाकर कंसल्टेशन करिए कि आखिर हो क्या रहा है। पेट में कहीं रसौली, गांठ, फाइब्रॉइड या फिर और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना, जिससे कि ये पेन आपको हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ज्यादा पेन हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत कंसल्टेशन करिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो महिला की बॉडी होती है बिल्कुल ही नाजुक होती है, उसके अंदर कब क्या हो जाए महिला खुद नहीं समझती है कि उसके अंदर कब क्या हो जाए। तो आप
छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो समझो और जानो। तीसरा जो सिम्टम्स दिखाई देगा फ्रेंड्स, आपके सर में दर्द होने लगेगा। आपके आपके सर में भारी भारी महसूस आपका सर होने लगेगा, आपको दर्द होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको मितली होने लगेगी। तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ये भी फ्रेंड्स आपको जो अगला पीरियड आने वाला है ना, उससे 5 से 10 दिन पहले आपको महसूस होंगे। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आपको हल्के फुल्के चक्कर आ रहे हैं, जैसे कि आप चल फिर रहे हो, तो ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे कि मुझे मेरी आंखों के सामने मैं चल रही हूँ तो थोड़ा सा कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरा सा छा गया है। तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर महिला की बॉडी बिल्कुल अलग अलग होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप में जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, कितनी महिलाओं में नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रेगनेंसी होती है दूसरी तीसरी होती है, तो उनमें थोड़ा सिम्टम्स देर से दिखाई देते हैं, देर से अपीयर होते हैं। और जब पहली प्रेगनेंसी होती है उसमें सिम्टम्स जो जल्दी अपीयर हो जाते हैं, जल्दी दिखाई देने लगते हैं। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मैं और बताती हूँ कि अगर आपको पेट में, सर में या फिर आपके पैरों में, थाई में, कमर में ये सारे जगह पेन हो रहे हैं, तो क्या करती हैं महिलाएं, अरे घर का बहुत सारा काम करना है, मुझे कोई एक पेन किलर ला कर दे दो या फिर मेडिसिन ला कर दे दो, मैं खा लूंगी, खा के घर का सारा काम करना है। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर आप बाहर से मेडिसिन लेकर खाओगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि ये समय इम्प्लांटेशन का होता है। ये इम्प्लांटेशन का आपका फेज चल रहा है, जो सिम्टम्स आप में अपीयर हो रहे हैं ये इम्प्लांटेशन के फेज होते हैं। इम्प्लांटेशन चलता है, यानी कि इम्प्लांटेशन का मतलब कि आपका जो फर्टिलाइज एग है ना, अंडा है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो आपके यूट्रस की लाइनिंग में चिपक रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई गलतियां कर दोगे तो ये आपकी लाइनिंग सेड आउट होने लगेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगेंगे और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी होके भी निकल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं ना, ये बिल्कुल आपके प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बने या फिर इसका लेवल कम या ज्यादा हुआ तो भी आपको प्रेगनेंसी निकल जाएगी। तो आपको करने क्या है, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसके साथ है, तो आप एक काम करो कि आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेने। सबसे पहली बात कि आपको इस चीज को बिल्कुल निकाल देने हैं। इंस्टाग्राम पे मैं एक वीडियो बनाया था मैंने कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो एक मैडम थी उन्होंने कमेंट किया था कि अच्छा ये बताइए मैडम कि स्ट्रेस नहीं ले तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो देखिए डियर, अगर आपको स्ट्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस आप ही को नहीं हो रहे हैं, मेरे को भी होते हैं, सबको, जो इस धरती पे आया है सबको टेंशन तनाव होता है। लेकिन ये नहीं कि उसका हल नहीं है, उसका हल है। उसका अगर हल आप निकालोगे तो हल उसका अच्छे से निकल जाएगा। उसका हल ये है कि आपको जो लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, जिस चीज से स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी हो रही है, उस चीज से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको बड़े से बड़े एंजाइटी, डिप्रेशन से भी महिलाओं को बाहर निकालने का काम करती है। दूसरा चीज फ्रेंड्स कि अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है जिस चीज में आपकी रुचि है उस चीज में अपने आप को लगा दीजिए, उस चीज में अपने मन को लगा दीजिए, उस चीज में अपने आप को रम दीजिए, ताकि आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी बिल्कुल दूर हो जाए। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।